तो यहां पर आपको हीट मैप दिखाई देगा। तो ये जो हीट मैप है ये कुछ इस तरीके का नजर आता है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है और इसका जो यूज है वो बड़े बड़े ऑपरेटर्स करते हैं आप लोगों का नुकसान करवाने के लिए। लेकिन अगर आपको इस टूल के बारे में पता चल जाता है तो उसके बाद आप इस टूल को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, इससे अपना एंट्री एंड एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर लिक्विडेशन की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उस लिक्विडेशन से भी आप बच सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उस टूल के बारे में बता देता हूं, क्योंकि जब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा वो आपको तभी समझ आएगा जब आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा। तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और यहां पर लेवरेज लेते हैं तो इस जगह पर एक लिक्विडेशन प्राइस होती है, जिस प्राइस पर जाने के बाद आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। और ट्रेड एग्जिट होने का मतलब यह है कि अगर आपने बाय किया होगा तो सेल होगा, अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो यहां पर बाय होगा। तो अब देखिए, जब आप क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं तो यहां पर बहुत बड़े बड़े वेल्स होते हैं। वेल्स यानी वो लोग जिनके पास उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की बहुत सारी होल्डिंग है, और अगर वो बाय करेंगे तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और अगर वो सेल करेंगे तो प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाएगी। अब देखिए, क्रिप्टो में ज्यादातर लोग लेवरेज लेके ही काम करते हैं, तो यहां पर लिक्विडेशन बहुत सारे लोगों की प्राइस एक जगह पे सेट होती है। तो अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उनकी लिक्विडेशन प्राइस यहां पर है, यानी उन्होंने मान लेते हैं यहां पर बाय कर रखा है और उसके बाद उनके अकाउंट में जो फंड पड़ा है उसके हिसाब से उनकी जो लिक्विडेशन प्राइस बनती है वो यहां पे बनती है। हम एग्जांपल के लिए 94,000 ही इसको मान लेते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल है, तो एग्जांपल की तरह ही समझिएगा। तो अब देखिए, अगर जो प्राइस है वो इस लेवल पे आ जाती है, यानी 94,000 के लेवल पे आ जाती है, तो जिन लोगों ने बाय कर रखा होगा वो सारे लोग यहां पर क्या बन जाएंगे, यहां पर वो सेलर बन जाएंगे, यानी उनकी जो पोजीशन होगी वो ऑटोमेटिकली एग्जिट होनी है। उन्होंने पहले बाय कर रखा था, अब वो सेल होना है। तो अगर कोई वेल यहां पर एक बड़ी पोजीशन बाय करना चाहता है, और वेल कोई एक तो होगा नहीं, बहुत सारी टीम होती है, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो अगर उन वेल में से कोई भी एक बड़ी क्वांटिटी बाय करना चाहता है, मान लीजिए हजारों करोड़ की बाइंग करना चाहता है, तो उसको यहां पर तो उतने सेलर मिल ही नहीं रहे हैं, तो वो खरीदेगा कैसे? और इसके अलावा वो तो सस्ते से सस्ता खरीदना चाहेगा, क्योंकि वो आगे प्राइस बढ़ते हुए प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो इस केस में वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि प्राइस उस लेवल पे आए जहां पर लोगों का लिक्विडेशन है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को यहां पे 10,000 करोड़ की बाइंग करनी है, ये सिर्फ एग्जांपल है, तो अब यहां पर उसे 10,000 करोड़ के सेलर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि प्राइस बढ़ रही है या किसी भी रीजन से। लेकिन अगर प्राइस लिक्विडेशन के पास आ जाती है तो यहां पर सबकी पोजीशन एग्जिट होगी। पोजीशन एग्जिट होने के लिए वो सेलर बनेंगे और इस जगह पर वो जो वेल है वो यहां पर बाइंग कर सकते हैं और इवन सस्ते में बाय कर सकते हैं। तो इस वजह से जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो, जो कि इस केस में लिक्विडेशन है। क्योंकि अगर लिक्विडेशन हिट होगा तो वो सस्ते में बाय कर पाएंगे और आगे उसे महंगे में बेच सकते हैं। अब इसका उल्टा, अगर मान लीजिए कि कोई बड़ी वेल है जो कि शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाना चाहती है, तो अब शॉर्ट सेलिंग करने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए बहुत सारे बायर्स, क्योंकि उसको बहुत हैवी क्वांटिटी सेल करनी होगी। वो ज्यादा ही तो पैसा कमाना चाहेंगे ना। तो इस केस में वो क्या करेंगे, उन्हें दिखाई देता है कि मान लीजिए इस लेवल पे लोगों का लिक्विडेशन है, तो यहां पे वो कोशिश करेंगे कि जो प्राइस है वो इस लेवल पे जाए, ताकि जिन लोगों ने पहले शॉर्ट कर रखा होगा उन लोगों की जो पोजीशन होगी वो एग्जिट होगी, और जिन्होंने पहले शॉर्ट कर रखा होगा उनकी पोजीशन किस तरीके से एग्जिट होगी, उन्हें मजबूरी में बायर बनना पड़ेगा। यानी अब वो बायर हो चुके हैं और ये लोग पहले बेचना चाहते थे, तो अब वो महंगे प्राइस में यहां पर सेलिंग कर लेंगे, और जब वो सेल कर लेंगे तो उनके दो मोटिव पूरे हो जाएंगे। पहला तो वो ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें बायर चाहिए थे, तो उन्होंने यहां पर लोगों की लिक्विडेशन कराई, जिससे वो जितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते थे वो कर पाए। और दूसरा उनका फायदा ये होगा कि वो यहां पर महंगे में सेल कर पाएंगे। अगर यहां पे सेल करते और यहां तक का मोमेंटम कैच करते तो इस जगह पर उनको इतना ही बेनिफिट मिलता, लेकिन अब उन्होंने यहां पर जाके सेल किया है तो वो
बहुत बड़ा यहां पर जो मूवमेंट होगा उसको कैच कर सकते हैं। तो इस वजह से जो लिक्विडेशन लेवल होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और प्राइस इनके पास जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और आप कह सकते हैं कि जो लिक्विडेशन लेवल है ये एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि अरे किसको पता कि किसका लिक्विडेशन लेवल कहां पर है, तो फिर उन्हें पता ही कैसे चलेगा। तो देखिए आज के टाइम पर एक नॉर्मल इंसान यानी आपको और हमें भी पता चल सकता है कि ज्यादातर लोगों का लिक्विडेशन लेवल कहां पर है, तो वो तो बड़े बड़े ऑपरेटर्स और वेल्स हैं, उनको तो सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो आपके लिए भी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्यादातर लोगों का लिक्विडेशन लेवल कहां पर है, ताकि आप उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकें। तो चलिए अब मैं आपको वो लिक्विडेशन लेवल कैसे पता करना है ये बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है, तो मैं खुद भी इस प्लेटफॉर्म का यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इवन अगर आपके पास पहले से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट है या हमारे लिंक का यूज करके आप अकाउंट ओपन करेंगे, तो साथ ही मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, जिस फॉर्म को फिल करने पर आप में से 10 लोग जीत सकते हैं 1 साल का ट्रेडिंग व्यू का फ्री सब्सक्रिप्शन, जिसकी प्राइस लगभग 12,000 रुपए है। और बाकी 50 लोगों को हम 1 महीने का ट्रेडिंग व्यू का फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे, जिसकी प्राइस 1300 रुपए के आसपास है। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिएगा। तो अब आपने ये तो देख लिया कि भाई लिक्विडेशन लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये लिक्विडेशन लेवल हमें पता कैसे चलेंगे, तो इसके लिए एक वेबसाइट है, उसको सर्च करने के लिए आपने जाना होता है लिक्विडेशन हीट मैप लिख के आप गूगल में सर्च करेंगे तो टॉप में आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी, आप इस वेबसाइट पे आ जाइए। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो आप कौन से एसेट का लिक्विडेशन हीट मैप देखना चाहते हैं वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर आपको बिटकॉइन का दिखाई देगा। अगर आप मान लीजिए इथेरियम में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पर आप इथेरियम लिख सकते हैं। जैसे इथेरियम मैंने लिखा तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इथेरियम का भी आप हीट मैप देख सकते हैं, सोलाना का भी हीट मैप देख सकते हैं। अब ये जो हीट मैप है ये आपको अलग अलग एक्सचेंज के हिसाब से दिखाया जाता है, लेकिन क्योंकि बाइनेंस सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है इसलिए आप बाइनेंस का ही सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहां पर आपको हीट मैप दिखाई देगा। तो ये जो हीट मैप है ये कुछ इस तरीके का नजर आता है। यहां पर आप देख सकते हैं आपको कुछ अलग अलग से लेवल दिखाई दे रहे हैं। डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो प्राइस है वो अभी कहां पे चल रही है। जिस टाइम पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम पर जो प्राइस है वो लगभग 94,000 के आसपास चल रही है। तो अब देखिए ये जो लिक्विडेशन है ये हर किसी का एक जगह पे तो होगा नहीं, लेकिन हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर ज्यादातर लोगों का लिक्विडेशन लेवल है। तो अब देखिए जहां पर सबसे ज्यादा लोगों का लिक्विडेशन है वो आपको यहां पर येलो रंग में दिखाया जाता है, और इसके अलावा जो ग्रीन कलर है उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि प्राइस तो चल रही है भाई हमारी 94,921 के आसपास चल रही है, तो यहां पर अगर हम ऊपर की साइड देखें तो देखिए ये जो लेवल है सबसे पहले हमारा 95,377 का, यहां पर 51 मिलियन का लिक्विडेशन लेवरेज है, यानी जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। इसके बाद देखिए यहां पर जो नेक्स्ट है 95,520, यहां पर 86 मिलियन का लिक्विडेशन लेवरेज है। देखिए 25-30 मिलियन भी अच्छा खासा नंबर होता है, लेकिन यहां पर 86 मिलियन है। इसके अलावा यहां पर देखें तो यहां पर भी 50 मिलियन का आपको यहां पर लिक्विडेशन लेवरेज देखने का मिल रहा है। तो अब देखिए क्योंकि आपको और एक वेल को भी पता है कि ये जो लेवल है यहां पर हमारा 51 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, जो कि इसके अलावा यहां पे देखिए यहां पर हमारा 86 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। तो अगर एक वेल को शॉर्ट सेलिंग करनी है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अगर मैं भी वेल होता तो मैं यहां पे क्या करता, मैं सबसे पहले प्राइस को ले जाता इस लेवल के पास यहां पे, और इसके बाद क्या होता मुझे, क्योंकि अगर हजारों करोड़ की शॉर्ट सेलिंग करनी है तो इतने सारे बायर्स एट अ टाइम जरूरी नहीं है कि अवेलेबल हों, तो मुझे चाहिए होंगे बहुत सारे बायर्स। तो इसके लिए मैं सबसे पहले पंप करके प्राइस को यहां ले जाने की कोशिश करूंगा। प्राइस आ जाएगी इस लेवल के पास तो मुझे 51 मिलियन का वॉल्यूम मिल जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि मैं प्राइस को थोड़ा और ऊपर बढ़ा के 86 मिलियन के लेवल को भी खाने की कोशिश करूं, मतलब इन लोगों का भी लिक्विडेशन कराने की कोशिश करूं। तो हो सकता है कि ये दोनों लेवल अगर हो जाते हैं तो इसके बाद क्या होगा, मैंने इस लेवल के पास 95,520 के पास अब शॉर्ट सेलिंग कर दी है। अब इसके बाद मैं क्या चाहूंगा, इसके बाद मैं चाहूंगा कि भाई यहां पे तो प्राइस गिरनी चाहिए, तो उसके बाद कोशिश होगी कि प्राइस
गिरे तो जैसे ही प्राइस गिरेगी तो मेरा प्रॉफिट होगा। इसका उल्टा अगर मान लीजिए मुझे बाइंग करनी है और मैं एक व्हेल हूं, तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि प्राइस को गिराया जाए, क्योंकि मैं सस्ते से सस्ते में खरीदना चाहूंगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत सारी अमाउंट में खरीदना है, हजारों करोड़ की क्वांटिटी खरीदनी है, तो इस जगह पर मुझे उतने सेलर्स भी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे पता है कि जिन लोगों ने बाय कर रखा है उनका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो इस जगह पर है, यानी 23.98 मिलियन का यहां पे लिक्विडेशन है। तो यहां पर मुझे आराम से क्या मिल जाएंगे, आराम से मुझे यहां पे सेलर्स मिल जाएंगे। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं बाइंग कर लूंगा। उसके बाद अगर मुझे और ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो मैं प्राइस को और नीचे ले जाने की कोशिश करूंगा। 94,155 के पास मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे अपनी बाइंग कर दूंगा, क्योंकि उन लोगों की पोजीशन एग्जिट होगी तो मेरे लिए बाय करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी और मैं अपना प्रॉफिट कमा लूंगा। और प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे फिर बेचना होगा, तो फिर मैं प्राइस को क्या करूंगा, प्राइस को मैं फिर से इस लिक्विडेशन लेवल के पास लेके जाऊंगा। तो अब आपने समझ लिया कि किस तरीके से वेल्स काम करते हैं। तो अब यहां पे देखिए, इस जगह पे ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा यहां से आपको क्योंकि समझाना है तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। तो जैसे ही मैं पीछे लेके गया हूं तो अब ये लेवल हमारा यहां पे पहुंच चुका है। तो अब देखिए प्राइस करीब करीब यहां पे चल रही थी, जिसके बाद जो वेल है उसको लगा कि भाई हमें तो यहां पर अब बाइंग करनी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले प्राइस को वो इस लेवल के आसपास लेके आए जहां पर वॉल्यूम कितना था, अगर हम देखें तो यहां पर 47.36 मिलियन का वॉल्यूम था। तो वो इस जगह पे प्राइस को लेके आए और जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आई तो अब बहुत सारे लोगों की यहां पे जो पोजीशन होगी वो एग्जिट हुई होगी। इसके बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर गई, फिर से वो प्राइस को इस लेवल पे लेके आए और यहां पर फिर से बहुत सारे लोगों की जो पोजीशन हुई होगी वो क्या हुई होगी, एग्जिट हो गई होगी। जिन लोगों ने पहले बाय कर रखा होगा उनको सेल करना पड़ा होगा, क्योंकि यहां पे लिक्विडेशन हो गया। और जब वो सेलर बने तो जो बड़ा वेल था उसने क्या की, उसने बाइंग कर ली। तो यहां पर देखिए सुबह के 11:20 का वक्त है, यहां पे 5 मिनट की कैंडल बनी हुई है और मैं जो आपको कैंडल दिखाऊंगा वो 1 आवर की है। तो इस जगह पर जो प्राइस थी वो किस लेवल के पास आई थी, ये आई थी अपने लिक्विडेशन लेवल के पास, जो कि था सुबह 11:20 का। अब मैं आपको सुबह 11 बजे की कैंडल दिखाता हूं। देखिए ये है सुबह 11 बजे की कैंडल, प्राइस आई अपनी यहां से लेके यहां तक और उसके बाद देखिए जैसे ही वो लिक्विडेशन लेवल को उसने टच किया, लोगों की उसने यहां पे पोजीशन एग्जिट करवाई, खुद बाइंग की। और जैसे ही उन्होंने बाइंग की उसके बाद देखिए प्राइस कितनी ज्यादा बड़ी है और जिसने वो बाइंग की होगी, जिस वेल ने, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया होगा। अब इसके बाद देखिए अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो अभी के हिसाब से उसने बाइंग कर रखी है, प्राइस अच्छी खासी बढ़ रही है। अब जब उसको सेल करना है, जिसने यहां पे बाय किया होगा, अब उसको सेल करना है तो उसको बायर चाहिए, क्योंकि वो बेचना चाहता है। तो उसको पता है कि यहां पर बहुत सारे बायर्स अवेलेबल हैं। तो अब प्राइस को क्या किया जाएगा, जब उसको बेचना होगा वो प्राइस को इस लेवल के पास लेके जाएंगे और यहां पर जाके अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। तो दोस्तों अब आपको यह समझ आ गया है कि ये जो पूरा खेल है ये किस तरीके से चलता है। तो अब आप इसका किस तरीके से अपने फेवर के लिए यूज कर सकते हैं, चलिए ये समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसके बेसिस पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बताऊं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप एक बायर हैं, यानी आप फ्यूचर्स बाय करना चाहते हैं, तो यहां पर आपने सबसे पहले देखना है कि जिस लेवल पे आप बाय कर रहे हैं तो उसके अगर बिल्कुल आसपास पे आपको कोई लिक्विडेशन लेवल दिखाई दे रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग लिक्विडेशन लेवल दिखाई दे रहा है, तो उस जगह पर बाय मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो प्राइस है वो उस लिक्विडेशन लेवल के पास आएगी। ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो अगर प्राइस नीचे आएगी तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, या फिर अगर आप भी लेवरेज के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो में आप करेंगे, तो हो सकता है कि आपका खुद का भी लिक्विडेशन हो जाए। इसके बाद दूसरी चीज जो आपको इस लिक्विडेशन हीट में आपको देखकर समझ आ सकती है वो ये है कि देखिए ये जो बड़े बड़े वेल्स हैं वो सबसे पहले अगर प्राइस को नीचे वाले लिक्विडेशन लेवल के पास लेकर गए हैं तो यहां पर उनका ले जाने का पर्पस क्या है, यहां पर उनका ले जाने का पर्पस है कि वो चाहते हैं कि लोगों की पोजीशन एग्जिट हो जाए, यानी वो तो सेल कर लें लेकिन वो खुद बाय कर लें, यानी वो खुद बाय करना चाहते हैं। तो अब अगर एक बार उन्होंने बाय कर लिया है तो इसके बाद क्या होगा,
जब उन्होंने बाय कर लिया है तो अब तो वो प्राइस बढ़ाना चाहेंगे ना, तो यानी आप उनके साथ यहां पर बाय कर सकते हैं जब प्राइस इस लेवल के पास आती है। अब देखिए, सिर्फ इसको देखकर बाय मत करना, क्योंकि कई बार हो सकता है कि प्राइस अचानक से बहुत नीचे आ जाए किसी भी न्यूज वगैरह की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, तो सिर्फ इसको देखकर आपने बाय नहीं करना है। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि एक बार जब जो वेल्स हैं उन्होंने यहां पर बाइंग कर ली है तो उसके बाद प्राइस बढ़ सकती है, तो आप भी उनके साथ मिलकर ही यहां पर बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप वेल्स के साथ चलेंगे तो वेल की तरह ही पैसे भी कमाएंगे। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आप शॉर्ट करना चाहते हैं, तो जब आपको दिखाई देता है कि प्राइस ऊपर के लिक्विडेशन लेवल के पास आ गई है और उस पर आने के बाद वापस से नीचे गिरने लग गई है, तो इसका मतलब है कि जो वेल्स हैं उन्होंने यहां पर वो क्या चाहते थे, वो ऊपर से शॉर्ट करना चाहते थे, यानी उन्होंने सेल करना चाहते थे, उन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर दी है और इसी वजह से प्राइस गिर रही है। तो अब आप भी यहां पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं और शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमा सकते हैं। बट फिर से कह रहा हूं, इसको एक आइडिया के रूप में यूज करना, सिर्फ इसके बेसिस पे डायरेक्टली ट्रेड मत ले लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उन्होंने प्राइस को पहले इस लेवल के पास लेके गए, लेकिन अभी वो और ज्यादा शॉर्ट करना चाहते हैं, तो हो सकता है प्राइस और नीचे आए, और क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है तो उसके बाद भी आपका स्टॉप लॉस या लिक्विडेशन हो सकता है। बट थोड़ा सा स्मार्टली यूज करोगे तो इससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आप बड़े बड़े वेल्स के साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि ये पूरा खेल किस तरीके से काम करता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, साथ ही मैंने आपको गूगल फॉर्म का भी लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।